साथियों, हो सकता है इस वीडियो का मेरे परिवार वालों के द्वारा विरोध हो, लेकिन जो मैंने गुरुकुल के अंदर रह करके सीखा और जब समय आए तो उन बातों को कहना चाहिए, यही मैंने सीखा है। तो सबसे पहले अगर किसी के हृदय को ठेस पहुंचे तो मैं क्षमा चाहूँगा अपने लिए। उसके पश्चात सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर आते हैं। मेरा नाम ओमकार सिंह है और मेरी उम्र है 50 साल। मैं कुछ पार्टियों से संबंध रखता हूं और कुछ योजनाओं का विकास अध्यक्ष भी हूं और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि जहां पर मैं जिन जन का मैं प्रतिनिधि हूं उनकी सुरक्षा और उनकी सेवा में मैं हमेशा तत्पर हूं। लेकिन फिर भी क्या करें, धन बनाया ही ऐसा है भगवान ने। ये जो माया बनाई है, अब मैं 50 वर्ष का हो गया, मेरे पास में बहुत अच्छी संपत्ति भी है, लेकिन फिर भी मैं इससे मोह अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। आज भी मैं समाज के साथ में कुछ बुरा होने के लिए, बुरा करने के लिए तैयार हो जाता हूं जब भी मुझे कोई व्यक्ति लालच देता है या फिर मुझे वहां से मेरी वोट बैंक का या फिर मुझे अपनी राजनीति चमकानी होती है। लेकिन साथियों, जीवन भर राजनीतिज्ञों के पीछे चाटुकारिता करते करते भी मुझे वो पद हासिल नहीं हो पाया जो मैं अपने जीवन में हासिल करना चाहता था। उसके बाद में मेरे संस्कार जो है मेरे घर के, उन संस्कारों से मुझे ये मालूम पड़ा कि अगर आप किसी की बराबरी मेहनत करके नहीं कर सकते हो तो बदनामी करके थोड़ी सी नेम फेम अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर सकते हो। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम आचार्य रितांशु है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्री रुक्मणी वल्लभ वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय का मैं पूर्व छात्र रहा हूं और पूजनीय महाराज जी के द्वारा मैं दीक्षित हूं। और आज हम इसी वीडियो के बारे में बात करेंगे कि ओमकार सिंह जी ने क्या क्या बोला है। वैसे तो मेरा शमशान घाट से या फिर वहां की भूमि से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो मैंने शास्त्रों के अंदर पढ़ा है, जो मेरे गुरु भाइयों ने मेरे साथ में पढ़ा है, हमने ये अध्ययन किया है कि अगर जो बात गुरु पर आए या फिर अपने धर्म पर आए या फिर अपने देश पर आए, तो जो व्यक्ति दब करके नहीं बोलता या फिर वो व्यक्ति चुपचाप वहां से चला जाता है, ऐसे व्यक्ति को नरक का भागी होना पड़ता है और उसका पश्चाताप वो कहीं पर भी नहीं कर सकता। अगर जो आपके गुरु की कहीं पर अवहेलना हो रही हो तो या तो आप अगर नीच प्रवृत्ति वाले हो तो या तो वहां से चले जाओ चुपचाप, और अगर जो आपके अंदर हिम्मत है तो आप उनकी बातों का जवाब दो। मैं नहीं बोल रहा कि मेरे अंदर हिम्मत है, लेकिन मैं मेरे गुरु के प्रति कुछ भी नहीं सुन सकता। सबसे पहले मैं किसी प्रकार की हिंसा को यहाँ पर बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। मैं जस्ट जो पॉइंट्स है उन पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूँ। पूजनीय महाराज जी, जिनके लिए कि इन्होंने क्या शब्द बोले हैं वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और इनको देख करके जब मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के 3 सेकंड तक मेरे हृदय की धड़कन एक साथ में बहुत चक्का रह गया कि अरे महाराज जी के विषय में ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उनके बारे में, उनका प्रयोग कोई व्यक्ति अपने स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। क्या यहाँ पे एक संत के भेष में राक्षस है जिसका नाम है महानंद जी, और महानंद ने ग्राम पंचायत की जो झाड़ी के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है भूमि 224 बीघे भूमि पर अनऑथराइज एनक्रोचमेंट है। बात करते हैं सबसे पहले महाराज जी के विषय में। जो इन्होंने बोला है कि 270 बीघा जमीन, 224 बीघा जमीन को कब्जा रखा है, और जो इन्होंने शब्द प्रयोग किए हैं, जो औरंगजेब से बताया है, तो कितनी बड़ी क्रूरता आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि क्या मानसिकता रही होगी इस व्यक्ति की और क्या स्थिति है महाराज जी के साथ में, जो कि पिछले विगत 70 से 80 वर्षों से उस भूमि को चारों तरफ अपने दुश्मन होते हुए भी आज तक उसको परस्पर उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जानेंगे सबसे पहले महाराज जी के विषय में। आज से बहुत वर्षों पहले महाराज जी ने एक गुरुकुल स्थापित किया। उस गुरुकुल को स्थापित करना हमारे सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना मात्र था। महाराज जी का ना तो कोई परिवार, ना ही किसी प्रकार का उससे अपना निजी व्यवसाय और ना ही किसी प्रकार की कोई भी अपनी निजी जरूरत का भरण पोषण होता है। उस गुरुकुल के अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि सहस्त्रों छात्रों ने, जिनमें एक मैं भी हूँ, हमने वेद और विद्या का अध्ययन किया, अपनी सनातन संस्कृति को समझा और बाहर विदेशों में जाकर के, बाहर के राज्यों में जाकर के, जब मैं जाता हूँ, मैं संसद भवन जाता हूँ, तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, तो जब मैं महाराज जी का नाम लेता हूँ, जब मैं अपने विद्यालय का नाम लेता हूँ, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन इन बातों को भी थोड़ा सा साइड रखते हैं। तो महाराज जी के द्वारा स्थापित किए हुए गुरुकुल के अंदर सहस्त्रों छात्रों ने अपने धर्म की शिक्षा ली। साथियों, उसी धर्म की शिक्षा ली जिस धर्म से ओमकार सिंह जी आते हैं, सनातन धर्म से। तो उसके पश्चात महाराज जी अपने गुरुकुल में एक गौशाला चलाते हैं जिसके अंदर 1 सहस्त्र अर्थात 1000 से अधिक गौवंश हैं, गौ माताएं हैं।
उन सभी गौ माताओं के चारे के लिए आसपास के क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से एक पैसा नहीं लिया जाता, न ही किसी प्रकार का कोई भी दान देने के लिए कहा जाता। जब जिस भूमि के लिए इन्होंने इस वीडियो के अंदर बोला है कि 270 बीघा जमीन महाराज जी ने हड़प रखी है, उनका नाम लेकर के संबोधित किया और बहुत सारी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। लेकिन मैं आपके लिए इस वीडियो में किसी भी हिंसक शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी शिक्षा महाराज जी के द्वारा हुई है। तो साथियों, जिस भूमि का इन्होंने इस वीडियो के अंदर वर्णन किया, आप सभी लोगों को बता दूं कि वो भूमि इतनी ज्यादा ना होकर के केवल 70 बीघा जमीन है, वो भी वहां के प्रशासन की तरफ से आज्ञा लेकर के उस भूमि के अंदर हजारों गायों के लिए, हजारों गौमाताओं के लिए चारा उगाया जाता है, जिससे कि उनका भरण पोषण होता है। अब अगर मैं ओंकार सिंह जी से बोल दूं कि आप 1 महीने के लिए इन गायों का खर्चा संभाल लें या फिर उस खर्चे को संभाल लें जो कि महाराज जी के भोजनालय में रोजाना सैकड़ों व्यक्ति आकर के भोजन करते हैं बिना किसी एक पैसे के, उस व्यवस्था को आप संभाल लें, तो शायद ओंकार सिंह जी की 7 पीढ़ियां पीछे रह जाए। और इस गुरुकुल के अंदर महाराज जी के द्वारा सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, उनके भोजन का प्रबंध, उनके रहने का प्रबंध, उनके खाने पीने का प्रबंध, उनके कपड़ों का प्रबंध कराया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास में कपड़े नहीं होते, कौन देता है? पूजनीय महाराज जी। अगर किसी गाय को कोई समस्या हो जाती है, कौन सही करवाता है? पूजनीय महाराज जी। अगर किसी व्यक्ति के पास में, किसी बच्चे के पास में पढ़ने के लिए अर्थ नहीं है, तो उस अर्थ की पूर्ति कौन करता है? पूजनीय महाराज जी। लेकिन ओंकार सिंह जी को क्या करना है? ओंकार सिंह जी को अपनी राजनीति चमकानी है। क्यों? क्योंकि 50 वर्ष के पश्चात इनको प्रधानमंत्री बनना है, उस क्षेत्र का इनको जनप्रतिनिधित्व करना है। तो साथियों, बात करते हैं ओंकार सिंह जी के आरोपों पर। ओंकार सिंह जी ये आरोप लगा रहे हैं कि जब व्यक्ति हरियाणा से, पंजाब से, छत्तीसगढ़ से यहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं, तो वो यहाँ के जनप्रतिनिधि को कोसते हैं। खत्म। इस राक्षस की जो कोशिश है, ये आज ना आज के दिन जैसे रावण का अंत हुआ और सद्दाम हुसैन का अंत हुआ, ये औरंगजेब का वंशज है, इसका नाश चला जाएगा आपकी बद्दुआओं के माध्यम से। हमें तो भाई एक बात बताइए ओंकार सिंह जी, आपकी उम्र 50 साल होगी, अब से पहले आप कहाँ थे? सीधी सी बात है, अब से पहले आप किसी पार्टी में शामिल नहीं रहे होंगे या फिर आपको मौका नहीं मिला होगा अपनी राजनीति को चमकाने का। दूसरी बात, ये तो आप प्रामाणिक बातें नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। मैं आपको प्रामाणिक बातें बताता हूँ साथियों। वर्ष 2017-18 की बात है और मैं जब गुरुकुल के अंदर शिक्षा ग्रहण करता था, तो आज तक महाराज जी ने एक भी व्यक्ति को वहां पर किसी भी चिता का अंतिम संस्कार करने से नहीं रोका, न ही वहां के किसी भी विद्यार्थी ने उन व्यक्तियों को अंतिम संस्कार करने से रोका। तो साथियों, महाराज जी ने कभी भी किसी भी चिता का विरोध नहीं किया। लेकिन जब हम वहां पर अध्ययन करते थे, तो जब शव जलने के पश्चात उनके शरीर से जो दुर्गंध थी, जब वो आती थी विद्यार्थियों को, तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता था। उसके पश्चात शरीर में जलने के पश्चात एक गैस निकलती है जिसको कि कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है। तो साथियों, ये जो गैस है, ये बहुत ही जहरीली गैस होती है और जब इस जहर को हमारी बॉडी कंज्यूम करती है, तो हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता है, जो पोटेंशियल है ऑक्सीजन लेने का, वो बहुत ही कम हो जाता है और हमारी बॉडी के ऑक्सीजन लेने वाले अंग काम करने की गति कम कर देते हैं, जिससे कि 70 प्लस वाले व्यक्ति को या फिर 60 प्लस वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा या फिर सीधे मृत्यु का खतरा बन सकता है। जो वहां पर बच्चे रहते हैं, उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही ज्यादा घातक असर और उनकी चेतनता, कॉन्शियसनेस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। उसके बावजूद भी महाराज जी ने इनसे कुछ नहीं कहा। जब बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो उनकी दवाइयों का खर्चा कौन उठाता है? महाराज जी। लेकिन ओंकार सिंह जी को अपनी राजनीति चमकाने में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। ये इनको नई नई पार्टियों से जोड़ करके दिखाते हैं और इन्होंने जो आरोप लगाया है कि वहां पर वो जो उन्होंने टीन शेड लगाया था 120 गज, वहां के लोगों के द्वारा हटा दिया गया। तो ओंकार सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसके अंदर महाराज जी का किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, वो वहां के प्रशासन के द्वारा हटाया गया। और आप अगर कानून को पढ़ेंगे ध्यान से, तो जहां पर कोई विद्यालय हो या फिर जहां पर कोई संस्था हो या फिर जहां पर कोई आबादी हो, उसके 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर किसी भी शमशान घाट का बनना पूर्ण रूप से अवैध है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको वहां के लोगों की वोट बैंक और अपनी राजनीति को चमकाना है, जबकि वहां के 70% लोगों की जीविका गुरुकुल की वजह से चलती है और मां अवंतिका जी के मंदिर की वजह से चलती है। अब आ जाते हैं जो सिंचाई विभाग की जो धर्मशाला है, वो बनाई गई है वहां के संतों के लिए। अब आप आकर के देखिए वहां पर कौन रह रहा है। वहां पर प्रधानमंत्री रह रहे हैं आकर के या फिर राष्ट्रपति जी रह रहे हैं। वहां पर उन सभी धर्मशालाओं के अंदर, प्रत्येक धर्मशाला के अंदर के एक एक कमरे के अंदर एक एक महान संत रुके हुए हैं, जो कि वहां पर रह करके मां अवंतिका के दर्शन और अपनी तपस्या को पूर्ण कर रहे हैं। दूसरा, महाराज जी, आपने जो इतना बताया कि महाराज जी के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, कब्जा करके रखा हुआ है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा
कि महाराज जी के पास में जो है वो 3 करोड़ रुपए की एक कोठी है जिसके अंदर वो रहते हैं। बहुत ही शानदार विला बना हुआ है, उसके अंदर 4 एसियां लगी हुई हैं और एक चंदन का बेड है। आप जाकर के देखेंगे तो आप बोलेंगे कि अरे यहाँ ये तो हमने आज से पहले देखा ही नहीं था। पूर्ण रूप से वहां पर चंदन की खेती होती है जिससे कि एक साल करीब 20 से 30 करोड़ रुपए महाराज जी अपने पास में कमा लेते हैं। उसके बाद में ये जो गौशाला चलाते हैं, इस गौशाला से जो महीने का बहुत सारा पैसा आ जाता है, इन गुरुकुल के प्रत्येक छात्र से लाखों रुपए पर महीने का लिया जाता है जिससे कि महाराज जी अपना घर और अपना परिवार चलाएंगे। ऐसा ओमकार सिंह जी अपने मस्तिष्क के अंदर हर समय सोचते रहते हैं। ओमकार सिंह जी, महाराज जी का ना तो अपना कोई फैमिली बैकग्राउंड है और ना ही महाराज जी की कोई निजी इच्छाएं हैं। जब आप जैसे मूर्ख लोग आकर के सनातन धर्म के विषय में ऐसी बातों को बोलेंगे तो क्या असर जाएगा आपकी आने वाली पीढ़ी में, और जब आपको इसका असर भुगतना पड़ेगा अपने मृत्यु के पश्चात या फिर अपने जीवन में रहते हुए, तो आप जब बेड पे पड़े हुए होंगे अपने आखिरी दिनों में, तो आप तो सोचेंगे कि मुझे कभी ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए थे महाराज जी के विषय में। उसके पश्चात महाराज जी की ना तो कोई निजी आवश्यकता, केवल गाय गौ माताएं जो सहस्त्रों गौ माताएं हैं, सहस्त्रों विद्यार्थी वहां से पढ़े हैं, उन सभी सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों की वहां जगह से आजीविकाएं पूरी होती हैं। लेकिन आपको इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल आपकी राजनीति चमकानी है। इसके अलावा जो आप बोल रहे हैं कि औरंगजेब से इनके वंशज हैं, इस प्रकार के जो आप शब्द बोल रहे हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता, ना ही मैं बोलूंगा। आप लोग इस वीडियो को ही देख लें। खत्म हो इस राक्षस की जो कोशिश है, ये आज ना आज के दिन जैसे रावण का अंत हुआ और सद्दाम हुसैन का अंत हुआ, ये औरंगजेब का वंशज है, इसका नाश चला जाएगा आपकी बद्दुआओं के माध्यम से। हमें तो आप ऐसा बोल करके खुद के परिवार पर सवाल पैदा कर रहे हैं। आपके पुत्र, आपकी पुत्रियां आने वाले समय में जब आपकी इन वीडियोस को देखेंगी तो वो ग्लानि महसूस करेंगी कि हमारे पिताजी ने क्या बोल दिया अपने समय। आपको ना तो ये अंदाजा है कि महाराज जी का बैकग्राउंड क्या है, शक्तियों के मामले में महाराज जी का तपस्या महाराज जी की आज तक कितनी रही है। हो सकता है महाराज जी आपको माफ कर दें क्योंकि वो संत हैं, लेकिन उनके द्वारा शिक्षित किए हुए हजारों ब्राह्मण, हजारों जितने भी शिक्षा ग्रहणी और समाज को आगे ले जाने वाले लोग हैं, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे और ना ही आपको इस चीज के अंदर कभी सफलता प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दूंगा और ओमकार सिंह जी, आपको मैं एक और बार फिर से बोलूंगा कि अगर जो आप इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आप जाएं गुरुकुल में और महाराज जी से एक बार माफी मांगे, हाथ जोड़ करके उनको साष्टांग प्रणाम करें और उनकी शरण में जाएं और उनसे कुछ आत्मज्ञान को प्राप्त करें। अन्यथा आपके आने वाले जीवन के अंतिम वर्षों में आपको बहुत ही ज्यादा ग्लानि महसूस होगी और आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप अपने दिमाग में स्वयं को इतना ज्यादा गिरा हुआ महसूस करने लगेंगे। इसी बात के साथ में मैं अपनी आज की इस बात को विराम देता हूं। अगर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंची हो तो मैं उससे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं। श्री हरिहरो विजयते तरह।